अधिक मास कथा अध्याय 26 पुरुषोत्तम मास महात्म्य में व्रतों के उद्यापन, दान और भगवत कृपा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये पवित्र कथा गरुड़ध्वज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए नियमों की समाप्ति और उनके आध्यात्मिक फलों को दर्शाती है। यहाँ अधिक मास की कथा के अध्याय 26 का विस्तृत और भक्तिपूर्ण विस्तार प्रस्तुत है। अध्याय 26 व्रतों की पूर्णाहुति, दान का महत्व और मोक्ष प्राप्ति। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं आपको उस विधि का वर्णन कर रहा हूँ जो अधिक मास में धारण किए गए व्रतों और नियमों की समाप्ति पर अपनाई जाती है। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले और गरुड़ ध्वज धारण करने वाले भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत और नियमों का विधिपूर्वक त्याग, उद्यापन करना चाहिए। जो मनुष्य इस पवित्र महीने के दौरान नियमों का पालन करता है, उसे अंत में ब्राह्मणों को श्रद्धा के साथ भोजन कराना चाहिए। हे राजन, जो साधक पूरे मास बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करता है, उसे व्रत की समाप्ति पर सुवर्ण, सोने का दान करना चाहिए। ऐसा करने से उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे भगवान विष्णु के उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। जो लोग अमावस्या के दिन भोजन करने का नियम पालन करते हैं, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा सहित गोदान, गाय का दान अवश्य करना चाहिए। जो भक्त नियम पूर्वक जल और आंवले में स्नान करते हैं, उन्हें दही अथवा दूध का दान करना चाहिए। आंवले का स्नान आरोग्य प्रदान करता है और दही दूध का दान भक्ति को परिपक्व बनाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में व्रत के समापन के समय ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराते हैं, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय उन्हें दक्षिणा और वस्त्र देने का विशेष महत्व है। जो लोग इस कथा को सुनते और सुनाते हैं, उनके घर में कभी भी धन, धान्य और संतान की कमी नहीं रहती। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। वाल्मीकि मुनि आगे बोले, हे राजन, इस महीने में दान का फल कई गुना होकर साधक को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सभी महीनों में बैसाख मास और नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में पुरुषोत्तम मास का व्रत सबसे उत्तम और फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति इस मास में सत्य बोलता है, क्रोध का त्याग करता है और सदैव भगवान नारायण के नाम का स्मरण करता है, उसके सभी कष्ट पल भर में समाप्त हो जाते हैं। इस मास में दीपदान का भी बहुत बड़ा महात्म्य बताया गया है। जो साधक सायंकाल के समय तुलसी के पौधे के पास या किसी मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाता है, उसके जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस मास में मेरे नाम का जप करते हैं, वे भवसागर से पार हो जाते हैं। जो लोग इस अध्याय को श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं, उनके समस्त पितर तृप्त हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य पूरे महीने व्रत न कर सके, तो उसे इन अंतिम दिनों में कथा सुनने और दान पुण्य करने का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। दान देते समय मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि विनम्रता के साथ प्रभु को स्मरण करते हुए दान करना चाहिए। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हे राजा, इस पवित्र मास में जो मनुष्य अन्न का दान करता है, उसे कभी भी इस लोक या परलोक में अन्न की कमी नहीं होती। वस्त्र दान करने से मनुष्य को उत्तम शरीर और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। जो लोग विद्या का दान करते हैं, वे ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। हे राजन, इस प्रकार व्रत की समाप्ति और दान की महिमा का पालन करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो भक्त इस पवित्र महीने में पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए वास करती हैं। अंत में मुनि ने राजा से कहा कि जो मनुष्य इस कथा को भक्तिभाव से सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं और जहाँ पहुंचकर मनुष्य को फिर से इस संसार के दुखों का सामना